प्रिय मित्रों, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बात पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे जो कमो ज़्यादा कमो बेस एक चीज़ हर इंसान के अंदर पाई जाती है, जो उस बीमारी से तो हम भी ग्रसित हैं। कभी कभी वो बीमारी हमको भी घेर लेती है और इस संसार के मैक्सिमम व्यक्ति को वो बीमारी है। वो बीमारी क्या है? क्रोध और गुस्सा। क्रोध और गुस्सा दोनों में थोड़ा अंतर है। क्रोध वो हुआ कि आप छोटी छोटी बातों को लेकर के एकदम आवेश में आकर के और बहुत कुछ बोल जाते हैं। और एक होता है कि कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आई, कोई काम पसंद नहीं आया तो आपने गुस्सा दिखा दिया, नाराज़गी दिखा दी कि वो बंदा समझ जाए कि ये चीज़ हमें पसंद नहीं है, आगे से वो काम ना करे। लेकिन क्रोध, आप उस छोटी सी चीज़ को लेके इतना क्रोध कर दिया, क्रोध ज़्यादा बढ़ गया, आपने उसके ऊपर हाथ उठा दिया या ऐसी वाणी बोल दी जो पूरे जीवन उसको चुभता रहे और कभी शांति नहीं मिलती है। दोस्तों, कई ऐसे उदाहरण हैं। द्रौपदी ने क्या कहा था दुर्योधन को? अंधा का बेटा अंधा। मजाक किया था। ऐसा मजाक भी जीवन में नहीं करना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोगों के जीवन में हो जाती हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आज से गुस्सा करना छोड़ दें। अब आप कहेंगे कि अगर कोई गलती करता है तो क्या गुस्सा नहीं करना चाहिए क्रोध में? हाँ, गुस्सा करें, समझाएं, लेकिन क्रोध ना करें, अपशब्द ना बोलें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़े को बर्बाद कर देती है और बहुत बड़े विनाश का कारण बन जाती है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को आप सभी लोग जानते हैं। महाभारत जो हुआ वो भी आप जानते हैं। एक घटना आती है कि भगवान श्री कृष्ण के बुआ का लड़का था और रुक्मिणी का भाई था। वो कई ऐसी बातों को लेके कृष्ण से विरोध करता था। वो अपनी बहन की शादी, शिशुपाल नाम था उनका, वो अपने बहन की शादी किसी और से करना चाहता, दूसरे राजा से करना चाहते थे। लेकिन जो रुक्मिणी थी वो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और श्री कृष्ण भी रुक्मिणी से प्रेम करते थे। और जब उनकी शादी दूसरी जगह तय कर दी तो वो उनको भगवान श्री कृष्ण ने अपने बुआ से वचन दिया था कि मैं इसकी 100 गलतियां माफ़ करूंगा, लेकिन 100 के ऊपर कोई गलती होगी तो मैं माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अब शिशुपाल उनको नीचा दिखाने के लिए हमेशा उनको अपशब्द बोलता रहता था और वो नहीं मानता था। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी गलतियां गिननी शुरू कर दी और जब वो 100वीं गलती किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका सर कलम कर दिया सुदर्शन चक्र से। परिणाम क्या हुआ? अपशब्द बोलने का, गलत बोलने का, गलत धारणा रखने का जान गंवानी पड़ी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। सो दोस्तों, हम लोगों को गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा तो फिर भी चल सकता है, थोड़ा बहुत आप अपने बच्चे को किसी बात की वजह से समझाते हैं, गुस्सा होते हैं, नाराज़गी जाहिर करते हैं,
वो आपसे प्रेम करता है तो हो सकता है उससे दूर हो जाए वो। लेकिन आपने क्रोध कर दिया, कुछ ऐसे वाणी बोल दी, चाहे वो आपका अपना बच्चा है, जीवन भर भूल नहीं पाएगा। सो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है, ज़्यादातर गुस्सा जो क्रोध करते हैं हम सभी लोग, वो अपने से निर्बल पे, जो अपने से कमज़ोर है उस पे करते हैं। आप अपने से सबल पे गुस्सा नहीं दिखाते, क्रोध नहीं करते हैं। आप अपने बॉस पे गुस्सा नहीं दिखा सकते, जो बलवान है उस पे गुस्सा नहीं दिखाते, क्रोध नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं उसका परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों, हमें उस परिणाम तक पहुंचना ही ना पड़े, मैं अपने गुस्से को, अपने क्रोध को कंट्रोल करूं। लेकिन अब कहेंगे गुस्सा तो बर्दाश्त नहीं होता, क्रोध इतना आ जाता है कि रुक नहीं पाता हूं। हाँ, आप सही कहते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? एक बार एक आदमी, उसको बार बार बहुत क्रोध आ जाता था, बहुत गुस्सा आ जाता था, वो अपशब्द भी बोल देता था, उसका परिणाम भी बहुत बार उसको बुरा झेलना पड़ा। उसने एक संत से कहा कि महाराज जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है और आवेश खो बैठता हूँ। तो महाराज जी ने बोला, इसका उपाय है, करो। तो बोले, महाराज जी बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं करना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि जब भी आपको क्रोध आए तो मेरी बात ध्यान करना, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी क्रोध आए तो आप कह दो कि कल करूँगा। वो बात कल पे जब टाल देंगे तो उसका परिणाम देखिएगा। तो वो घर गया, पता नहीं किस बात पे उसको एकदम से क्रोध आया। वो सोचा कि महाराज जी ने कहा था कि ये कल करना है, उसने वही अपनाया, शांत हो गया। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो गया। कल की बात छोड़िए, वो तो उसी दिन उसका गुस्सा, क्रोध खत्म हो गया। तो इस बात को इस पूरे वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण है, आप नोट कर लीजिए। क्रोध नहीं करें, क्रोध हर तरह से आपको नुकसान करेगा। अच्छा, जब आप क्रोध करते हैं तो आप जो उस क्रोध में जो कर बैठते हैं, कभी आप उसका वीडियो या कभी दोबारा याद करें कि आपने क्या किया। क्रोध में किसी को ऐसी वाणी बोल देंगे, आवेश में आके बोल देंगे, वो चाहे आपका कितना हितैषी हो, अपना बेटा ही क्यों ना हो, अपनी बीवी ही क्यों ना हो, वो आपसे दिल से कभी जुड़ नहीं पाएगा। कहते हैं दिल टूट जाना, ऐसा हो जाएगा। तो क्या ऐसा करना चाहिए? एक जो है, और उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले तो ये सोच ले दोस्तों, आज से हम भी गुस्सा कर जाते हैं कभी कभी, और मुंह से गाली भी निकल जाती है। मैं आज से संकल्प लेता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, और बार बार संकल्प लेता हूँ कि नहीं करूँगा। तो इसका फ़ायदा हमें मिलेगा, लोग हमें प्रेम करेंगे। और सारा प्रेम क्या होता है, जैसे एक पूरे पतीले में दूध हो और एक बूंद मट्ठा डाल दें, वो सब दूध फट जाता है, दही बन जाता है। ऐसे आपकी एक वाणी पूरे जीवन भर किया हुआ परोपकार, अच्छा किया हुआ, सब बुरे में बदल जाता है। सो दोस्तों, संयम रखें, गलत वाणी ना बोलें, क्रोध तो बिल्कुल ना करें, गुस्सा करें लेकिन लिमिट में। बीवी पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, बच्चों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, समझाना चाहिए। और अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार भी नहीं समझना कि नहीं मैं ही समझदार हूँ, हर कोई इंसान समझदार है। सो दोस्तों, एक और उदाहरण देता हूँ। एक ज़्यादातर आप देखते होंगे, बहू और सास में झगड़े ज़्यादातर होते रहते हैं। कई बहुएँ होती हैं जो सुनती हैं, बर्दाश्त करती हैं कि बड़े हैं, बोल गए होंगे। ऐसे ही एक सास बिला वजह अपने बहू पे क्रोध कर जाती थी, गुस्सा कर जाती थी, और आवेश में बहुत सारी गालियां दे देती थी। बहू ने कहा कि मैं करूं क्या। एक संत के पास गई, उसने वही समझाया कि बेटा ऐसा करो कि जब आपकी सासू माँ गाली देने लगे, उनकी बात रिकॉर्ड कर लो
और दूसरे दिन जब वो फिर गाली देने लगे, क्रोध करने लगे, गुस्सा दिखाने लगे, वो रिकॉर्डिंग चला दो। उसने वैसा ही किया। दूसरे दिन जब सासू माँ आई और अनायास उल्टा सीधा बोलने लगी, क्रोध करने लगी, उसने चालू कर दिया। वो शांत होकर सुनने लगी, ये क्या है, ये कौन है जो इतनी गंदी गंदी बातें निकालते हैं, बताती क्यों नहीं। उसने बोली, माँ ये आप ही हैं। वो बहुत शर्मिंदा हुई और उन्होंने उस दिन से संकल्प लिया कि नहीं, मैं ऐसी बात तो नहीं बोल सकती, मैं इतना गंदा नहीं बोलूँगी। इतना गंदा मैं बोलती हूँ, मुझे आज पहली बार एहसास हुआ। सो दोस्तों, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, आज से आप गुस्सा कंट्रोल करें, क्रोध बिल्कुल ना करें। क्रोध तो जो अपने से बड़ों पे कर नहीं पाएंगे, छोटों पे करते हैं, तब भी ये गलत है। और बड़ों पे अगर करेंगे तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं आपको छोटा सा उदाहरण शिशुपाल का और कृष्ण का दे चुका हूँ। इससे बहुत सारे उदाहरण, 1 करोड़ों उदाहरण है। तो दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम। क्रोध करना छोड़ दीजिए, मेरी विनती है। मैं भी संकल्प लेता हूँ कि कभी कभी जो करता हूँ छोड़ूंगा। जय श्री राम। बहुत आनंद आएगा।